नहीं, देयर इज नेवर अ डल डे इन बिहार पॉलिटिक्स, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। लेकिन रमाकांत जी, जो बात अभी आशुतोष बोल रहे थे नीतीश के बारे में, बिहार के जो पॉलिटिकल कॉरिडोर्स हैं, वहां पर जिस तरीके की आहट सुनाई पड़ती है, वहां पर जिन जिन लोगों से मैं बात करती हूँ, तो वहां पे नीतीश कुमार को अजर अमर मुख्यमंत्री के रूप में भी कहा जाता है। तो क्या इतनी मजबूरी या इतनी घबराहट जो आशुतोष कह रहे थे कि तेजस्वी के अंदर है, क्या उसकी वजह से नीतीश कुमार क्या एक ऐसा बड़ा मिसस्टेप ले सकते हैं जिसमें कि वो वापस बीजेपी के खेमे में जाएंगे, या फिर वो अब इतनी हिमाकत नहीं करेंगे? आपका क्या सोचना है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आशुतोष जी की बात में एक बात जोड़ना चाहूंगा कि नीतीश कुमार को ये पूरी तरह से एहसास हो गया है कि हम जो यादव माइनस पिछड़ों की जो राजनीति करते थे वो उपचुनाव में दरक गया है। अब राजद को भी नीतीश कुमार की जरूरत नहीं है कि जो उनका वोट है वो बीजेपी की तरफ जा रहा है, लेकिन राजद का जो माई वोट है वो तो इंटैक्ट है। तो राजद के लिए भी इनकी अहमियत अब नहीं रह गई है और नीतीश कुमार की भी अब उम्र नहीं रह गई है कि वो उस स्थिति को पा सके, क्योंकि नीतीश कुमार की उत्पत्ति ही हुई थी माइनस यादव की राजनीति करने में, जिसमें भाजपा ने सहयोग किया। लेकिन जब वो उनके हाथ से ही जा रहा है तो वो अब भाजपा के लिए भी उतनी जरूरत नहीं है, न राजद के लिए उतनी जरूरत है। और यही एक दबाव है जो राजनीतिक दबाव है, और दूसरा दबाव गठबंधन का दबाव है। वो यात्रा की ओर निकले हैं और वो इसका एक समाधान ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि जब वो उपचुनाव में लगातार 2 बार हार मिली तो इनके लोगों ने कहा कि आपका ही वोट बैंक किसका है, भाजपा का भी बढ़ा और राजद का भी बढ़ा। तो राजनीतिक एरेना में ये बात चलेगी तो फिर नीतीश जी के इस जो कहा करते हैं महाविस्तारित रूप जो 8 बार मुख्यमंत्री का है उसे ढोना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भी वो यात्रा की ओर निकले हैं और वो निश्चित मान लीजिए वो मान रहे हैं कि मेरे प्रयोग का यह अंतिम धरा है जो हम 2024 में करेंगे, इसके बाद फिर उन्हें मौका नहीं मिलेगा। जी नीलू जी। जी, अब अंत में आशुतोष मैं आपसे पूछना चाहूंगी, समय कम है, अभी एक और प्रोग्राम है हमारे पास, कि अब जो नीतीश कुमार का जो ये एक्सपेरिमेंट है जिसपे वो चल पड़े हैं, 5 तारीख से उनकी समाधान यात्रा भी निकलेगी, वो अपने लिए क्या विकल्प तलाश रहे हैं? आपने पहले शुरू में कहा कि भाई वो उनकी स्थिति बहुत ही एक कमजोर और एक लाचार मुख्यमंत्री की तरह है। अब वो अपने आप विकल्प क्या तलाश रहे हैं? राष्ट्रीय स्तर पर तो कोई ऐसा मेन फ्रंट अभी बनता हुआ नहीं दिख रहा है, सब विपक्षी दल अलग अलग साइलोज में नजर आ रहे हैं। ऐसा कौन सा प्रयोग नीतीश कुमार कर लेंगे जिसमें कि वो देखेंगे कि वो कोई चमत्कार करने वाले हैं? बड़ा दिलचस्प होगा ये, उनका भी वीडियो आएंगे उनके यात्रा का, आपको सब कुछ मिलेगा देखने को, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और पॉलिटिकल साइंटिस्ट को ये नजर रखनी चाहिए बिहार में। एक मैं उदाहरण देता हूं, जब मोदी जी के संरक्षण में थे, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस था और वो कैंपेन में थे, ज्यादातर जगहों पे उनकी हालत ये थी नीतीश कुमार की कि कुर्सियां चली, लात जूते चले, और बहुत ही बीभत्स रूप देखने को मिला कैंपेन में, और बहुत ही अपशब्द उनको सुनने को मिला। कई गांव में तो मैं बताऊं आपको, जेडीयू के विधायक जा नहीं पाए थे कैंपेन, बहुत बुरी स्थिति थी। मैं आपको बताता हूं कि अगर बीजेपी का साथ नहीं रहता तो जेडीयू 10 के ऊपर आप करके सिमट जाता। ये तो आखिर में जब उनका मोदी जी का कैंपेन हुआ तो उसके बाद उनको एक रिसेप्ट मिल गया और वो बच गए। अभी जो यात्रा है उसमें देखिए कि जिसके साथ उनकी अलायंस है, जो वोटर है, वो वोटर नीतीश कुमार के बिल्कुल विरुद्ध है, भयंकर खिलाफ में है। भले ही तेजस्वी आ गए हों, लेकिन वो जानते हैं कि इन्होंने हमारे नेता को जेल पहुंचाया है, वो आज भी इस बात को स्वीकार करते हैं। तो ऊपर ऊपर अलायंस हो गया है, लेकिन जो आम जनता है वो नाराज है। तो इनका जब कैंपेन शुरू होगा तो इनको अभी बहुत इनको विरोध सड़कों पर देखने को मिलेगा, इसलिए बड़ा दिलचस्प होगा इनकी यात्रा। अब वो यात्रा नहीं है, और इसमें जो बाकी लोग हैं वो आग में घी का काम करेंगे। आरजेडी खुद भी करेगी, भारतीय जनता पार्टी भी करेगी, जो दूसरी अन्य पार्टियां हैं वो भी करेंगी। जैसा अभी रमाकांत जी ने कहा कि उनका जो वोट है वो दरक चुका है, और वो नीतीश कुमार हैज बिकम द बिगेस्ट लायबिलिटी फॉर आरजेडी विज़-विज़ फॉर बीजेपी। सो अब ना आरजेडी ना बीजेपी, ये दोनों उनको चाहते हैं कि हाँ भारत अच्छा है कि यात्रा में निकल ही चले जाए, निकल जाए, और यात्रा में फिर इनको जो है सो धोया जाएगा, हर जगह इनको विरोध का सामना करना पड़ेगा, और तब ये आकर के खिन्न हो जाएंगे। आप इनका जो व्यवहार है पिछले कुछ दिनों का आप देखें तो बहुत ज्यादा ये अपना कंट्रोल खो चुके हैं।
सामने में चीफ सेक्रेटरी खड़े रहते हैं और खोजने लगते हैं किधर है चीफ सेक्रेटरी। तो इस तरह से इनका एक प्रकार से ये मानसिक रूप से बहुत पीड़ित है, बहुत दुखी हो गए हैं नीतीश कुमार। और ये स्थिति बहुत, मैंने आपको शुरू में जो कहा, दुरूह बन गई है और एकदम सांप छुछुंदर वाली स्थिति में अब नीतीश कुमार फंस गए हैं। निकलना यहां से मुश्किल लग रहा है नीतीश कुमार का। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तो छोड़ ही दीजिए, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं राहुल जी से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो एक बड़ा बयान था हाँ कि मैं राहुल जी के साथ हूं, कि राहुल जी की तरफ से उनको कुछ मिल जाए। और मैं आपको बता रहा हूं, मुझे लगता है कि संभवतः राहुल भी अब उनको घास नहीं डालेंगे, क्योंकि बहुत सारे बेटर कॉम्बिनेशंस बनते जा रहे हैं और ये स्थिति नीतीश कुमार ने अपने लिए खराब कर ली। और मुझे लगता है कि इसमें उनके जो कुछ ब्यूरोक्रेट सलाहकार हैं उनकी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन अब आप नीतीश कुमार बनकर के सोचिए कि नीतीश कुमार करते क्या। अगर नीतीश कुमार एनडीए में रहते तब भी उनकी पार्टी दरकती, क्योंकि उनके ही विभीषण बन गए हैं, जो आप देख ही रहे हैं आरसीपी सिंह को, तब भी उनकी पार्टी जा रही थी। तो वो एडवेंचर उन्होंने किया है और उनको लगता है कि चलो ऐसे भी जाना है। ही हैज लिव्ड हिज लाइफ एज चीफ मिनिस्टर, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हो गए हैं वो एक बिहार के रेफरेंस में। तो अब वो सोच रहे हैं कि यहाँ कुछ होना नहीं है, एनडीए के साथ रहना तो प्रधानमंत्री बनना नहीं। राष्ट्रपति के बाद पर भी उनकी बात बनी नहीं, उपराष्ट्रपति भी कोई उनको देने के लिए तैयार नहीं था। तो उन्होंने कुल मिलाकर के फैसला लिया कि बेहतर होगा कि इधर ही चलते हैं, इधर ही कुछ अपना गाली गलौज सुनेंगे, लेकिन अगर होगा तो देखेंगे। ये कुल मिलाकर के ये स्थिति हो गई है उनकी, इसलिए उनको शिखंडी सुनना पड़ रहा है। नहीं, बहुत रोचक इस समय स्थिति है कि नीतीश कुमार को आगे के दिनों में देखना होगा कि वो क्या कुछ करते हैं। लेकिन जो एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में कितना बड़ा नेता कैसे जा सकता है, जिसको आप सुशासन बाबू कहते थे, अपने शासन के लिए वो जाना जाता था, आज कितना बड़ा एक फॉल फ्रॉम ग्रेस है नीतीश कुमार के लिए। और आशुतोष ने सही कहा कि इस समय उनकी स्थिति इतनी लाचार है कि वो सारे विकल्पों को तलाशने के बाद अब वो एक उस सैनिक की तरह है जिसको ये पता है कि वो पीछे जाएगा तो भी मरेगा, आगे जाएगा तो भी मरेगा, तो कम से कम लड़ते लड़ते ही मर जाओ, वो स्थिति है। तो कुल मिलाकर रोचक राजनीति रहेगी आने वाले दिनों में बिहार की। और आप सबसे विदा लूंगी। और रमाकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस समय हमारे साथ जुड़ने का। थैंक यू सो मच आशुतोष। और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू में लाइव अपडेट्स लगातार जारी रहेगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।